हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो आज हम 28 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टैप आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HSNT अलाइड एग्जाम के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्टैप हिमाचल नाम की, प्लस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कल जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए थे वहाँ से हमने एक होमवर्क क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था। तो सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड जिन्होंने भी दिया है। तो यहाँ पे वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैनकाइंड वाज द मोटो ऑफ आपके श्री नारायण गुरु जी। ठीक है जी। तो ये आपका स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा हिस्ट्री को, तो वहाँ आपको ये देखने को ज़रूर मिला है। राइट। तो इम्पॉर्टेंट एक मूवमेंट जो हमने देखी है इनके द्वारा शुरू की गई थी, केरला से ये थे, इजावा कम्युनिटी से थे, और इन्होंने आपकी एक मूवमेंट शुरू की थी जिसको वाइकॉम सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए तो मूव करेंगे हम आज के पहले करंट अफेयर की तरफ। पहला करंट अफेयर जो आज का है वो है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है जी। तो अगेन जैसे कि मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जो ये डेज एंड डेट्स हैं इंपॉर्टेंट हमारे, इनको आपको ज़रूर नोट डाउन करना है मंथ वाइज। और कुछ बनाओ ना बनाओ, ये बनाओ ज़रूर। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखा गया है, हर साल मैक्सिमम हर साल आता है आपका एक क्वेश्चन, तो 2 नंबर आपके ईजिली आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है। तो बूंद बूंद से ही सागर भरता है, इस तरह के सवालों से ही जो कंसिस्टेंट होगा बच्चा वो ये ज़रूर करेगा, और जो 2 नंबर है ईजिली उसे मिलेंगे। तो 29 जून को ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे देखो इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको ये देखने को मिलता है। राइट। फिर यहाँ पे टू प्रमोट वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन पॉलिसी एंड एवरीडे लाइफ, मेकिंग बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC मेहलनोबिस। तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी? PC मेहलनोबिस की। तो अगर आपको इनके बारे में आइडिया हो, हम 5 ईयर प्लान्स में भी इनका जो है नाम सुनते हैं, तो कौन से 5 ईयर प्लान को मेहलनोबिस प्लान कहा जाता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट। तो यहाँ पे देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी इम्पोर्टेंस हम अपनी लाइफ में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। जो डेटा अब आपका हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाने के टाइम पे, स्कीम्स बनाने के टाइम पे, कि इतने लोग पावर्टी में जी रहे हैं, इतनी फीमेल्स हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, इतने आपके ओल्ड पीपल है जिनको पेंशन की ज़रूरत है, तो ये सारा कैसे हमें पता चल रहा है? इन स्टैटिस्टिक्स से। राइट। तो यहाँ पे 2007 में ये मोस्पी के द्वारा आपका शुरू किया गया है। ठीक है जी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 29 जून याद रखें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर जो आज का इंपॉर्टेंट डे हमारा है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द ट्रॉपिक्स। क्या है ट्रॉपिक्स? जो हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमें देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी में बेसिक है, 6th क्लास की ज्योग्राफी के NCERT में है। राइट। तो इसके बीच में क्या है? कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिक्स क्यों कहते हैं इन रीजन को? क्योंकि यहाँ पे साल में आपका जो सनलाइट है वो हर जगह पे जो ट्रॉपिक्स के बीच पे होते हैं वो आपका डायरेक्टली ओवरहेड होता है सन। ठीक है। मतलब कोई एंगल नहीं, सीधा 90 डिग्री। तो ये आपका अर्थ है, तो ये ट्रॉपिक्स हैं। यहाँ पे ऐसे सन ऊपर नीचे आपका अर्थ रोटेट हो रही है, सन तो वही है बट अर्थ रोटेट हो रही है, तो आपका हर पॉइंट पे इस तरह के। बाकी ट्रॉपिक्स के बाहर ना हमेशा ऐसे एक एंगल में आपकी सनलाइट पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो है ट्रॉपिक्स की इंपॉर्टेंस है, तो आई होप आपको आइडिया होगा। तो 29 जून को है ये भी, टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं गर्म आपके होते हैं, इक्वेटर के आसपास के रीजन, वहाँ पे आपकी बारिशें बहुत होती है, इसलिए आपका निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो आपका हाईलाइट करने के लिए। फिर आपके 2016 में UNGA ने ये शुरू किया है। ट्रॉपिक्स 40% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर करते हैं। ठीक है। और 80% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपके ट्रॉपिक्स की, वेरी कॉमन। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। आपका सलखान फॉसिल पार्क कहाँ है? आपका सोनभद्रा। तो यहाँ पे देखिए क्यों न्यूज में था ये, क्योंकि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आपका ऐड हुआ है। राइट। तो आपकी अलग अलग लिस्ट जो है यूनेस्को के द्वारा निकाली जाती है, उसी में से एक है टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है जी। तो इसमें आपका ये
ऐड हो चुका है 2025 में। यहाँ पे आपका जो है फॉर्मल नॉमिनेशन की तरफ, अभी टेंटेटिव लिस्ट है ना, तो इसलिए फॉर्मल नॉमिनेशन की तरफ ये बढ़ रहा है। अब सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में आपका ये है यूपी में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास 25 हेक्टेयर का एरिया है इस फॉसिल पार्क का। तो आपको आइडिया होगा इसी तरह का एक फॉसिल पार्क आपका हिमाचल में भी है, ठीक है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपका है शिवालिक फॉसिल पार्क, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फॉसिल, फॉसिल इज द कीवर्ड, कि यहाँ पे आपके फॉसिल्स मिलते हैं, पुराने फॉसिल्स जो हैं आपके वो आपके डिफरेंट टाइम पीरियड्स के वो देखने को मिलते हैं। अब जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखो, ये आपका आ गया है 1.4 बिलियन ईयर ओल्ड, ठीक है जी। तो आपका स्ट्रोमेटोलाइट्स जो कि आपके फॉसिल्स हैं 1.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये आपको यहाँ देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजनेशन है प्लैनेट की, कि ऑक्सीजन कैसे आया, वो इसको यहाँ हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी इंपॉर्टेंस है, हमें याद रखना है कि कहाँ पे आपको ये देखने को मिला, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली आपका एस्टैब्लिश किया है साउथ एशियन रीजन सेंटर फॉर आपका पोटैटो, ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जिसको CIP भी कहते हैं। तो CIP, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिल रही है। ये कहाँ है आपका, आगरा में, तो ये ध्यान रखिएगा, आगरा में आपका खुल रहा है, राइट। तो बहुत बारी इस तरह के जो आपके फिशरी से रिलेटेड आपके ऑफिसेज होते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉडीज होती है, आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पे ये सेंटर्स बना है। इन हिमाचल इटसेल्फ आपके कहाँ पे अलग अलग सेंटर्स बने हैं, तो ये सारे सेंटर्स का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, तो आगरा यहाँ याद रखिए। अब बैकग्राउंड क्या है, 1971 में आपका ये फाउंड हुआ है आपका लीमा पेरू में, ठीक है जी, टू एडवांस पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, इंडियन ट्यूबर रिसर्च ग्लोबली। फिर आप मिशन देखोगे, यहाँ पे क्लाइमेट एडेप्टिव सीड्स लेके आने हैं पोटैटो के, पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है। जो आपका कॉमन भी होता है, एक सेंटर करता क्या है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर जो है वो क्या करेगा, वो पोटैटो के लिए डिफरेंट तरह की रिसर्चेस आपकी करेगा ताकि वो क्लाइमेट अडेप्टिव हो, ठीक है जी। तो ये यही सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। बस आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका पेरू में है, इसका साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है आगरा में खुला है। तो आगरा में क्या है, रीजनल सेंटर है। आपका CIP कहाँ है, आपका पेरू में, पेरू कंट्री आपकी साउथ अमेरिका में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, ई पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0। अब देखिए अगेन ये एक ऐसा करंट अफेयर है जो आपका मेजरली एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट, बट नॉर्मल डे टू डे अगर जो हमारी अवेयरनेस की हम बात करें तो उसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं आपके S जयशंकर जी, उन्होंने रोल आउट किया है आपका बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट नेशनली, ठीक है। तो बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक से आप समझ ही गए, ठीक है, वहाँ पे आपके जो है फिंगरप्रिंट्स हो गए, फेशियल आपके फीचर्स हो गए, ये आपके रिकग्निशन, फेशियल रिकग्निशन होगी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, राइट। अब ये क्या है, ट्रेडिशनल पासपोर्ट आपने देखा होगा, ठीक है, एक कॉपी सी होती है, छोटी सी कॉपी होती है पासपोर्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसी में आपका एक RFID चिप जो है वो आपकी एम्बेड की जाएगी, राइट। अब उस चिप के अंदर जो है आपके बायोमेट्रिक्स भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसका पासपोर्ट है उसके बायोमेट्रिक्स होंगे। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका फोटो, फिंगरप्रिंट्स, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें इस चिप में स्टोर होंगी। तो सिंपल सी बात है, ये ई पासपोर्ट ये है। फिर आप देख सकते हो बेनिफिट्स, यहाँ पे देखो बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी, इमिग्रेशन स्पीड ज़्यादा होगी, फॉर्जरी, ठीक है, फॉर्जरी मतलब कोई आपका जो पासपोर्ट है यूज़ नहीं कर सकता। फिर आपका जो है ओल्डर पासपोर्ट रिमेन वैलिड अंटिल एक्सपायरी, तो जब तक ओल्डर पासपोर्ट आपके एक्सपायर नहीं हो जाते, तब जब आपका नया बनेगा तो फिर आपका ये वाला बनेगा, राइट। तो ये ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है नीरज चोपड़ा ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक, ठीक है। तो यहाँ पे ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक जेवलिन एक टाइटल है, तो ये आपका कहाँ हुआ है, चेक रिपब्लिक में हुआ है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन, अभी थोड़े दिन पहले भी हमने नीरज चोपड़ा जो हैं उनकी एक जीत के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ भी हमने क्या रीड किया था, आपकी उनकी कितने जेवलिन थ्रो का थ्रो कितने मीटर था उनका, तो यहाँ पे 85.829 मीटर है, राइट। नेक्स्ट आप इवेंट देख सकते हो, ये आपके पार्ट ऑफ यूरोपियन एथलेटिक सर्किट का एक पार्ट है, ठीक है। बस इतनी दो चीजें काफी है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, कास्ट सेंसस इन हिमाचल, तो अब दो न्यूज आपकी हिमाचल से रिलेटेड है। अब हिमाचल देखिए, आपको कास्ट सेंसस के बारे में हमें आइडिया है 2021 में होने जा रहा था, बट आपका नहीं हुआ कोविड की वजह से, क्योंकि 2021 का सेंसस जो है तो काम तो आपका पहले शुरू हो जाता है ना, सेंसस में फिजिकली घर घर जाके इंफॉर्मेशन ली जाती है, राइट। तो यहाँ पे वो नहीं हो पाया कोविड के दौरान। अब ये सेंसस डिले होता होता 27 का टारगेट रखा गया कि 2027 में ये सेंसस आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका हिमाचल में आपका डिटेल्ड इसका इसी का पार्ट है कास्ट सेंसस, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो कास्ट डिटेल्स हैं वो भी इसमें होंगी। अब हिमाचल प्रदेश में 2026 में शुरू होगा ये कास्ट सेंसस, ठीक है। और सबसे पहले आपके जो स्नो बाउंड रीजन्स हैं वो आपको जो है कवर होते नजर आएंगे, ठीक है जी, क्योंकि 2027 में तो इन्होंने निकालना है सेंसस, तो पहले कर देंगे शुरू। अब डेमोग्राफी देखिए, पॉपुलेशन आप लगभग देख रहे हैं तो 70 लाख के आसपास है, राइट, 70,07,000 के आसपास है। फिर यहाँ पे आप देखो एससी पॉपुलेशन जो है लगभग 25% है, तो कास्ट सेंसस इसलिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओबीसी जो है वो 13.5% है, एसटी जो है वो 5% है, ठीक है। तो 57 एससी कास्ट जो हैं वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई है, राइट। तो ये बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आपको मेंस में भी काम आता है, क्योंकि मेंस में आपका हिमाचल में एससी एसटी अलग से एक टॉपिक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हाटी कम्युनिटी को एससी स्टेटस जो है प्रोवाइड तो किया गया था 2023 में, बट इसमें फिर आपका स्टे भी लग गया था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीगल डिस्प्यूट है हाटी कम्युनिटी, तो ये जॉनसर बावड़ क्षेत्र जो है आपका उत्तराखंड का, वहाँ पे भी आपको सेम कम्युनिटी देखने को मिलती है, और सिरमौर रीजन ऑफ आपका हिमाचल में भी सेम कम्युनिटी है। तो यहाँ पे आपका जो हियरिंग है वो यहाँ पे जो स्टे लगा है जुलाई 2027 में, आप देख सकते हैं कि हियरिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, राइट। तो इससे आपका जो है सेंसस मेथोडोलॉजी में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एसटी में फिर आपकी और बढ़ोतरी हो जाएगी। अब मेथड देखो, सेंसस आप लोगों ने अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान होगा तो घर घर लोग आते हैं सेंसस वाले, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखते हैं। तो स्टेट एम्प्लॉय जैसे टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, ये डोर टू डोर सर्वे अपने अपने एरिया के, जैसे जिस गांव में आंगनबाड़ी है अपने आसपास के लोगों में घर घर जाके ये डेटा कलेक्ट करते हैं यूजिंग डिजिटल टूल्स। तो इस बार ये नया है कि डिजिटल टूल्स यूज किए जाएंगे और आपका वैलिडेटेड डाटा जो है वो दिया जाएगा, राइट। तो ये जब होगा प्रोसीजर 2026 में तो आप सबको भी आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स। तो अब देखो 2 साल पहले आप लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है तबाही आई थी मॉनसून्स में हिमाचल में। इस साल जो है आपका ये शुरुआत आपको देखने को मिली कुल्लू में, तो आपने कांगड़ा कुल्लू न्यूज़ में सुना होगा, काफ़ी जगह आपकी बहुत हैवी रेनफॉल हुई। कुल्लू में आपका वैसे हर साल आपका क्लाउड बर्स्ट आपको देखने को मिलता ही है, कुछ ऐसी जगहें हैं कुल्लू में। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ये क्लाउड बर्स्ट है, क्लाउड बर्स्ट क्या है आपका कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल या पानी जो है एकदम आ जाता है, तो वो एक आपका क्लाउड बर्स्ट उसको कहा जाता है टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुल्लू कांगड़ा में आपका मल्टीपल डेथ्स और मिसिंग लोग जो है वो हमें देखने को मिले ड्यू टू आपका दीज क्लाउड बर्स्ट। तो सडन इंटेंस रेनफॉल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर मोर देन 100 मिलीमीटर पर आवर हमें देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अब ओवर स्मॉल एरियाज, एरिया इतना है बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से आपका रेन हो गया है, यूजुअली हिली टेरेन में, ठीक है। अब देखिए कॉज क्या है, ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो हम टाइप्स ऑफ रेन पढ़ते हैं। इक्वेटर के पास हमेशा रेन होती रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेन, ठीक है जी, वो आपका उस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो आपके पहाड़ी इलाके होते हैं ना, माउंटेन रेंजेस होती हैं,
यहाँ पे आपका होता है ऑरोग्राफिक रेन, ठीक है, जैसे आपका क्लाउड है तो कई माउंटेन्स तो आपके क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑरोग्राफिक रेन, ये क्लाउड जो है जैसे जैसे ऊपर जाता है यहाँ पे आपका फोर्स किया जाता है इसे, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाएगा, फोर्स किया जाता है कि वाटर शेड करे अपना, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑरोग्राफिक रेन, जो आपका इंड्यूस्ड बाय आपका कि माउंटेन से जो है क्लाउड कांटेक्ट में आ रहा है, तो वार्म मॉइस्चर जो है वो राइज करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैली है, वैली में जो गर्म हवाएं ये राइज करेंगी, ऊपर जाएंगी, टेम्परेचर कम होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बारिश होगी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, ये आपका +1 की ज्योग्राफी में अगेन आप लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल जरूर ध्यान में रखिए, प्रेसिपिटेशन बेसिकली हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिमाचल में हमें देखने को मिल रहा है, तो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम MCQs अपने डिस्कस करेंगे। सेशन को जरूर लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। जल्दी से आंसर करेंगे। अब फर्स्ट आपका सवाल जो है आज का, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 29 जून commemorates which of the following personalities? First, D.R. Gadgil, second, V.K.R.V. Rao, थर्ड, P.C. Mahalanobis या R.A. Fisher। 4 नाम आपके पास दिए गए हैं, ठीक है जी। इन चारों में से आप बताएंगे किसके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए आपका ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है सी, पीसी मेहलनोबिस, ठीक है। पीसी मेहलनोबिस जो है करेक्ट आंसर है, आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ठीक है। पहला ऑप्शन है टू मार्क अर्थ्स इक्विनॉक्स, सेकेंड टू सेलिब्रेट कंट्रीज लोकेटेड नियर आर्कटिक सर्कल, third to highlight the issues faced by tropical region, fourth to commemorate tropical biodiversity extinction। हाँ जी, तो काफी ऑब्वियस है, 2 जगह ही आपको ट्रॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अर्थ इक्विनॉक्स, आई होप इस टर्म से आप फेमिलियर है। इक्विनॉक्स आपको 2 बार देखने को मिलता है साल में, और आपको सोलिस्टाइस भी 2 बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यू नो कब कब देखने को मिलता है। ये गलत है, आर्कटिक सर्कल से रिलेटेड तो नहीं है। यहाँ पे 2 आपको ट्रॉपिकल वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एक बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन, एक ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंस है आपकी ट्रॉपिकल रीजन की या फिर चैलेंजेस हैं उनको हाईलाइट करने के लिए ये डे है। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सलखान फॉसिल पार्क। पहला स्टेटमेंट जो है, इट कंटेन्स फॉसिल्स डेटिंग बैक अप्रोक्सीमेटली 1.4 बिलियन ईयर्स। सेकेंड है, इट इज लोकेटेड नियर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार। थर्ड है, इट हैज बीन एडेड टू यूनेस्कोज टेंटेटिव लिस्ट इन 2025। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है, सही ऑप्शन आपका क्या है। ध्यान से रीड कीजिए स्टेटमेंट्स। चलिए, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, राइट, इसलिए फॉसिल पार्क इसका नाम है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में गलत है आपका, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ पे है, तो यहाँ बिहार आपका गलत है। तो आंसर इज 1 and 3, बी ऑप्शन जो कह रहे बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, जिसको CIP कहते हैं हम, whose साउथ एशियन रीजनल सेंटर was recently approved in India, was originally established in, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनल सेंटर हमने देख लिया कहाँ है, आगरा में खुल रहा है इंडिया में। अब आपसे पूछा है CIP कहाँ है, ठीक है, ये इटसेल्फ ये सेंटर आपका कहाँ है जिसका रीजनल सेंटर खुल रहा है। तो पेरू, केन्या, मैक्सिको, फिलीपींस, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो होलिस्टिकली करंट अफेयर को पढ़ने की कोशिश करनी है हमने, इसीलिए हमारे पास पूरा साल है, क्योंकि आपको ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं, जब भी मैं आपको केन्या बोल रही हूँ आपके मैप दिमाग में आ जाना चाहिए।
कहाँ पे आपका केन्या है, केन्या के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सी लेक्स हैं, ठीक है जी। तो आपको लेक्स भी यहाँ पे आपको इस एरिया में देखने को मिलती है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन सब के बीच में। तो ये आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए। धीरे धीरे मैप खोल के, जो भी कंट्री दिखती है मैप खोल के देखते रहा करो, ईजीएस्ट वे यही है इसका। आंसर है आपका ए, पेरू, ठीक है, लीमा में है ये आपका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज इंटीग्रल टू इंडियाज न्यू ई पासपोर्ट सिस्टम। पहला QR कोड एनक्रिप्शन, ठीक है, दूसरा ब्लॉकचेन स्टोरेज, तीसरा रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप RFID चिप, चौथा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। तो ये RFID चिप आपने और भी बहुत जगह देखी होगी, ठीक है, मॉल्स में जाते हैं, सुपरमार्केट्स में जाते हैं, ठीक है जी। तो ये चिप्स आपको देखने को मिलती हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी आपका क्या है, आंसर सी, करेक्ट आंसर है सी, RFID चिप। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इन हिमाचल वॉज ग्रांटेड ST स्टेटस इन 2023। अब देखिए, अब जिसने 2023 में तैयारी नहीं शुरू की थी या न्यूज़ से टच में नहीं था, उसके लिए मुश्किल हो सकता है, राइट। अदरवाइज ये आपका काफ़ी हाईलाइटेड जो है वो मुद्दा बना था। तो आपका ज़्यादा हाईलाइटेड इसलिए हुआ है क्योंकि आपका सिरमौर, आपको रियासत आपने पढ़ी होगी, तो उत्तराखंड और जो हिमाचल का सिरमौर है और यहाँ किन्नौर है, शिमला है, ये उत्तराखंड से बॉर्डर बनाता है, राइट। तो जब उत्तराखंड और हिमाचल की बाउंड्रीज बनी तो आपका सिरमौर का कुछ पार्ट जो है जौनसर बावर क्षेत्र, वो आपका उत्तराखंड को चला गया, ठीक है। तो यहाँ उत्तराखंड में और ये जौनसर बावर क्षेत्र है, और हिमाचल का जो ट्रांसगिरी रीजन है, तो यहाँ पे मेजरली जो शिलाई वगैरह वाला एरिया है हिमाचल का, और भी आपके सिरमौर का बहुत सारे एरिया इसमें आते हैं। तो यहाँ पे एक हाटी ट्राइब है दोनों जगह। अब हाटी ट्राइब जो है ये उत्तराखंड में इनको स्टेटस दे दिया गया है ST कैटेगरी का, और सेम ट्राइब आपकी हिमाचल में है, इनको नहीं मिला है। तो तब से आपका 1960s से ये आपकी मांग और एक संगठन जो है चल रही है, मुहिम चल रही है, ST कम्युनिटी ऑफ आपका हट्टी ट्राइब ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तो ये आपका काफ़ी बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा रहा था, और स्टेटस मिला भी 2023 में, बट इस पे लीगल स्टे लग गया है। तो ये इन इटसेल्फ आपका एक बड़ा इशू है, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे बी, करेक्ट आंसर आपका है बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्राइमरी मीटरोलॉजिकल कॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट स्पेशली इन हिली एरियाज लाइक हिमाचल इज। अब कॉज यहाँ पे आपसे पूछा है, कंसेप्चुअल सवाल है। जेट स्ट्रीम डाइवर्जेंस, ठीक है, सेकंड ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, थर्ड सी ब्रीज कन्वर्जेंस, और डी लो प्रेशर ट्रफ्स इन मिड लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आपको देखो ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आएंगे अगर आपने +1 की ज्योग्राफी पढ़ी है, वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका माउंटेन रीजन में है, हिमाचल में माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन में होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट आपका है होमवर्क क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन जून 2024 नीरज चोपड़ा वन ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इवेंट हेल्ड इन विच कंट्री? पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक या फ्रांस। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिए, ठीक है जी। मंडे को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये फाइल देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जिन भी लोगों का आपका एग्ज़ाम है कल संडे को, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो आराम से, जैसे हर टाइम मैं आपको बताती रहती हूँ, आराम से पेशेंस से पेपर करना है। लगे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी देखना है कि क्या वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि बहुत बार आपको फैक्ट्स नहीं भी पता हो, बट कभी कोई ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है, एलिमिनेट हो जाता है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, ठीक है। लेकिन अगर आप पैनिक करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो आपका इजी क्वेश्चन भी आपके चले जाएंगे। इसलिए पेशेंस रखनी है, काम रहना है, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मंडे को मिलते हैं हम लोग अपनी करंट अफेयर की क्लास में सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।